हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय ज्ञानार्जन क्लासेस। तो आज से हम केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स को, कुछ कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। बायो, फिजिक्स और मैथ्स के सब्जेक्ट को तो हम लोग चला ही रहे हैं, साथ में आज हम लोग केमिस्ट्री का स्टार्ट करते हैं। तो केमिस्ट्री में सबसे पहले चैप्टर बेसिकली देखा जाता है कि वो मैटर चैप्टर होता है। तो मैटर में सबको ये तो पता होता है कि सॉलिड क्या है, लिक्विड क्या है, गैस क्या है, या सॉलिड लिक्विड के कन्वर्जन्स या उनकी डेफिनेशंस, उनकी प्रॉपर्टीज़ तो सबको पता होती हैं। लेकिन हम कुछ बेसिक टॉपिक्स जो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होता है वो लेकर चल रहे हैं। तो हमने मैटर चैप्टर में टॉपिक लिया है इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। जो भी स्टेट्स ऑफ 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होते हैं हमारे यहाँ, सॉलिड, लिक्विड, गैस, तो इन तीनों का इंटर कन्वर्जन कि कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस होती है। तो देखते हैं मैटर जो है वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में इन प्रोसेसेस के थ्रू चेंज होता है, या तो हीटिंग के थ्रू, या कूलिंग के थ्रू, या प्रेशर में इंक्रीज करें या प्रेशर को डिक्रीज करें। इन चारों की ही हेल्प से हम मैटर को एक से दूसरे स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हम देखते हैं हमारे पास सॉलिड स्टेट है, कोई चीज़ सॉलिड स्टेट में है, उसको हीट करेंगे तो लिक्विड में कन्वर्ट होगी। आइस है, अगर हम आइस का एग्जांपल लेते हैं, बर्फ़ का टुकड़ा है, हीट किया लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा। ठीक है, अब लिक्विड स्टेट में है, अब उसको हम फर्दर अगर हीट करेंगे तो इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो गैसियस स्टेट में आ जाएगा। अब अगर वही वाटर ड्रॉपलेट्स को अगर हम कूल करते हैं, वापस कूलिंग होती है, तो कंडेंसेशन की जो प्रोसेस होती है उससे वो वापस लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। और लिक्विड स्टेट को अगर हम कूल कर देते हैं, पानी को अगर रख देते हैं फ्रीज़र में, फ्रीज हो जाता है, कूल हो जाएगा, तो वापस वो सॉलिड स्टेट में हो जाएगा। तो ये कैसी प्रोसेस है? ये इंटर कन्वर्जन है, जो कि रिवर्सिबल प्रोसेस है। ये जो एरो आप देख रहे हैं ये रिवर्सिबल साइन है कि सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में तो कन्वर्ट हो रहा है, यहाँ से वापस वो ऐसे वापस सॉलिड स्टेट में भी कन्वर्ट हो सकता है बिना किसी नुकसान के। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। फिनोमेना इन्वॉल्विंग द चेंज ऑफ सब्सटेंस from one state to another and back to original state is termed as interconversion. interconversion of states of matter हम किसे बोलते हैं? कि कोई चीज़ ने अपना स्टेट चेंज किया और वो वापस अपने उसी ओरिजिनल स्टेट में कन्वर्ट हो सकता है, इसी को इंटरकन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब हम एक डायग्राम के थ्रू बताएंगे कि सॉलिडिफिकेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन जो प्रोसेस है, इन्हीं पे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं। अब हम ये बताते हैं कि इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर और उससे रिलेटेड जो फिनोमेना है, जो टर्म्स हैं, जो प्रोसेसेस होती हैं, उनकी बात करते हैं इस चार्ट के थ्रू, इस डायग्राम के थ्रू। तो हम देखते हैं कि 3 चीज़ें हैं, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट और गैसेस स्टेट। तो बात हम ये करते हैं कि जब कोई भी मैटर सॉलिड स्टेट में है, उसको हम हीट करते हैं, इट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। इट इज़ हीटेड देन इट चेंजेस इनटू लिक्विड स्टेट। और लिक्विड स्टेट में जब चेंज हो जाता है तो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? वो प्रोसेस होती है मेल्टिंग, या हम कभी कभी उसको टर्म यूज़ करते हैं फ्यूजन। तो ये फिनोमेना क्या कहलाएगा? मेल्टिंग और फ्यूजन। तो यहाँ से हम फिनोमेना जो भी टर्म्स है वो क्लियर कर रही है। तो हमें पता है कि सॉलिड को हीट किया, लिक्विड में कन्वर्ट हुआ, प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। इसके बाद व्हेन द मैटर इज इन लिक्विड स्टेट, जब हमारा मैटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो गया, अब इसको हमने फिर से हीट किया, फर्दर ऑन हीटिंग इट चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट। जब लिक्विड था फिर इसको हीट किया तो ये गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गया। अब गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होने के बाद इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को हमने नाम दिया इवेपोरेशन या बॉइलिंग। इवेपोरेशन मतलब जब हम ऑन हीटिंग बिलो बॉइलिंग पॉइंट, जब हम बॉइलिंग पॉइंट से बिलो हीट करते हैं तो वो इवेपोरेशन होता है। और जब बॉइलिंग करते हैं प्रॉपर तो ऑन हीटिंग एट बिलो पॉइंट, बिलो पॉइंट नहीं, यहाँ पे जो भी बॉइलिंग पॉइंट है उस बॉइलिंग पॉइंट पे जब हम हीट करते हैं एकदम एक एक्यूरेट टेम्परेचर पे, तो वो बॉइलिंग कहलाता है। और अगर उससे नीचे तो फिर वो इवेपोरेशन कहलाता है। ठीक है, तो हमने ये देख लिया कि सॉलिड से कैसे लिक्विड चेंज हो रहा है मेल्टिंग फ्यूजन के थ्रू, वो भी हीट करने पे। लिक्विड से कैसे गैस में चेंज हो रहा है इवेपोरेशन या बॉइलिंग के थ्रू। अब ये इसको इवेपोरेशन या कहीं कहीं वेपराइजेशन ये भी कहते हैं। अब रिवर्स प्रोसेस देखते हैं। रिवर्स प्रोसेस थी कूल करने की, और जो वो प्रोसेस थी हीट करने की। तब हम रिवर्स प्रोसेस में ऑन कूलिंग द रिवर्स प्रोसेस टेक्स प्लेस, द चेंज ऑफ गैसियस स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज टर्म्ड एज कंडेंसेशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा
कि लिक्विड स्टेट, अब हम वापस की तरफ बात करते हैं। यहाँ पर गैस से आ गया, अब गैस से हम गैस में जब वेपर बना, वेपर को वापस कूल करेंगे और कूल करने के बाद वो रिवर्सिबल प्रोसेस है ना, ये एरो रिवर्सिबल का है, तो गैस से रिवर्स होकर लिक्विड स्टेट पे कन्वर्ट हो रहा है। और प्रोसेस क्या कहला रही है? कंडेंसेशन। प्रोसेस हमारी कहला रही है कंडेंसेशन। और अब जब चेंज ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू सॉलिड स्टेट, अब वापस लिक्विड स्टेट को हम फिर से कूल करेंगे तो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होगा। और ऑन कूलिंग दिस फिनोमेना इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन। ओके, दिस फिनोमेना इज नोन एज सॉलिडिफिकेशन कह लो या फ्रीजिंग कह लो, ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गई। अब एक चीज़ और आती है कि यहाँ से यहाँ गया, फिर यहाँ गया, यहाँ से वापस यहाँ गया, यहाँ आया। क्या सॉलिड से हम बिना लिक्विड में कन्वर्ट किए डायरेक्ट गैस में किसी चीज़ को कन्वर्ट कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। ऑन हीटिंग सॉलिड को जब हम हीट करेंगे डायरेक्ट, तो वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ एग्जांपल्स हैं हमारे नेचर में ऐसे जो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट होते हैं। तो उनमें से एग्जांपल आता है आयोडीन का, कैम्फर का, नैप्थलीन बॉल का, एटसेट्रा। ये सब जो चीज़ें हैं इनको जब हम हीट करते हैं, सॉलिड फॉर्म में होती है, हीट करते हैं तो ये डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। एग्जांपल कैम्फर, कैम्फर मतलब कपूर, जलाते हो आप, वो बिना लिक्विड स्टेट में चेंज हुए डायरेक्ट गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, तुरंत इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो एक ये एग्जांपल है, कैम्फर है, नैप्थलीन, आयोडीन है, ये सब एग्जांपल्स आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। ओके, इसके बाद डिपोजिशन का जो प्रोसेस है, इस इरिवर्सिबल प्रोसेस है, सॉलिड और गैस के बीच में सब्लिमेशन में डायरेक्ट सॉलिड कन्वर्ट हुआ गैस में। अब इसी जो गैस में जो भी वेपर है इसको हम वापस कूल डाउन करेंगे, प्रोसेस कहलाएगी डिपोजिशन, और वापस हमें सॉलिड सब्सटेंस मिल जाएगा। द वेपर व्हेन कूल्ड गिव बैक टू द सॉलिड, गिव बैक द सॉलिड सब्सटेंस। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। जो भी आप ठंडियों में देखते हैं टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है ठंडियों में, तो फॉग वगैरह दिखता है, स्मॉग दिखता है, तो कोहरा पड़ता है। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही लो हो चुका होता है, बहुत ही कम हो चुका होता है। वो एक डिपोजिशन का एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर क्लियर हो गए हैं। अब इसके बाद अगर केमिस्ट्री में और कोई टॉपिक आप लोग को पढ़ना है या जानना है, वो किसी भी चैप्टर का आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसको हम अगले दिन ही वीडियो बना के डाल देंगे। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई ज्ञानार्जन चैनल।